आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बीजगणित की अवधारणा लिखा है। आइए हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या हो, तो आप सवाल को आसानी से लगा लेंगे। हम वीडियो में आगे आपसे बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले जरूरत आपको पड़ेगी चर की। तो चर होता क्या है? जिनके मान बदल जाते हों। अरे जैसा कि आप सवाल तो लगाए होंगे, कभी x का मान 5 आया होगा, कभी आप लगाए होंगे x का मान 3 आया होगा, कभी आप लगाएंगे x का मान 17 -2, अदर अदर कई भी आते होंगे। तो इससे पता चल रहा है कि x y का मान बदलता है। a का मान 3 5 कुछ भी आ जाता है। इसका ये मतलब है कि जो a to z थे, अर्थात x y p m j w जितने भी हैं, ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं। अब बात करते हैं अचर। अचर तो अचर क्या होंगे? अरे जिनके मान नहीं बदलते। अरे चर जब हुआ जिनके मान बदलते हैं, जिनके मान बदलते हैं, जिनके मान बदलते हैं उन्हें चर कह रहे हैं। तो जिनके मान नहीं बदलते हैं, अच्छा, हमने एक ऐसा चिन्ह देखा था, इसको 5 पढ़ा। अब यही कोई बाइक का नंबर लिखा हो, अगर यूपी 70, अरे कुछ भी 43 50 लिखा हो, तो अब इसमें ऐसा है तो भी तो 5 ही पढ़ेंगे ना। किसी का मोबाइल नंबर लिखा हो, चलिए, तो इसमें अगर आप इसको भी तो 5 ही पढ़ेंगे। इससे पता चल रहा है कि ये 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, अर्थात इनके मान नहीं बदल रहे हैं। ये इस प्रकार का चिन्ह है तो हमेशा जहाँ होगा 5 बताएगा। ऐसा सीधा चिन्ह है तो बताएगा 1। अगर ऐसा है तो 2 ही बताएगा, चाहे मोबाइल नंबर हो, मकान नंबर हो, बाइक का नंबर हो, या कोई प्रश्न का नंबर हो, यही बताएगा। इससे पता चलता है कि जो ये गिनती होती है भैया, ये होती है अचर। 1 2 3 डॉट 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 आगे तक, ये सब क्या है? अचर हैं। चलिए हम ये अब इनके लिए एक जरूरत पड़ेगी आपको गणितीय संक्रिया की। गणितीय संक्रिया, अरे भैया संक्रिया मतलब जिसकी सहायता से आप काम करेंगे। यहाँ देखिए क्रिया कैसे करेंगे। अरे जोड़ होता है भैया, घटाना होता है, गुणा होता है और एक भाग होता है। अरे यही तो हम करते चले आ रहे हैं। अरे किसी को उठा के किसी में जोड़ देते हैं, किसी को किसी से घटा देते हैं, किसी का किसी से गुणा कर देते हैं, किसी का किसी में भाग कर देते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद आता है बीजगणित में व्यंजक। आपने नाम सुना होगा व्यंजक। अरे कक्षा 6वीं में हमको बताया जाता है व्यंजक। फिर इसी का नाम हमने पढ़ा है पद। फिर और आगे कक्षा में चले गए तो हम हो गया बहुपद। तो आइए हम इसी वीडियो में आपको समझाते हैं, और आप पद क्या है, व्यंजक क्या है, बहुपद क्या है, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। देखिए व्यंजक, ये जो तीनों चीजें हैं इसी को मिला दीजिए। अर्थात कहिए ना कि चर, अचर और गणितीय संक्रिया के समूह को व्यंजक कहते हैं। बस इन्हीं तीनों का जो ग्रुप रहेगा उसी का व्यंजक या पद कहा जाएगा। चलिए तो हम आपको अब दिखाते हैं व्यंजक या व्यंजक के प्रकार क्या हैं। आइए, हमने आपको बताया कि चर होता है, अचर होता है और गणितीय संक्रिया होती है। चलिए, गणितीय संक्रिया होती है। अब देखते हैं इनका विषय। जैसे कि हमने लिख दिया यक्ष, यह कोई व्यंजक है। आपने अक्सर देखा होगा सवालों में। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसमें तो केवल चर है, अचर तो आया नहीं है, गणितीय संक्रिया तो आई नहीं है। लेकिन है भैया, देखिए जब कोई अंक ना हो तो वहां पर क्या होता है? एक एक है ना अचर, जी हो गया। और इससे पहले आप देख रहे हैं कि कोई चिन्ह नहीं होता तो वहां पर क्या होता है? हमेशा जोड़ होता है। आप ये भी जान रहे हैं। तो अब देखिए इसमें चर हो गया, आपका ये अचर हो गया, और ये गणितीय संक्रिया हो गई। इनका ये समूह है तो क्या कहेंगे इसको आप? व्यंजक कहेंगे। कहेंगे ना भाई? जी बिल्कुल व्यंजक कहेंगे। अब व्यंजक का दूसरा नाम आप पद कह सकते हैं। लेकिन जब ऐसे आया तो किसी ने ऐसा लिखा, कोई आया तो इसको ऐसे लिख दिया, किसी ने ऐसे लिख दिया। आप हमारे अंदर फिर ये कंफ्यूजन हुआ कि ये इसको व्यंजक कहेंगे, इसको कहें, इसको कहें। जी हाँ, सबको व्यंजक कहेंगे। लेकिन फर्क ये है कि इन सबके नाम अलग अलग हो गए। जब इन सबके नाम अलग अलग हुए तो यहाँ पे बताना पड़ा कि व्यंजक
के प्रकार। आप देखिए यहाँ एक पद आया था तो इसे हम बोलते हैं एक पदीय व्यंजक। यहाँ पे दो पद आया तो इसको हम लोग बोलने लगे द्विपदीय। फिर इसी प्रकार से त्रिपदीय। अच्छा, जब इसके आगे आएगा भैया तो इसीलिए तो कहा गया ना, तब इसके बाद आ जाता है तो उसे कहते हैं हम बहुपदीय, अर्थात इसे हम पढ़ेंगे बहुपद, पोलिनोमियल। चलिए, तो आप एक पदी के लिए जान गए, जैसे कि 3x का स्क्वायर है एक पद है, 4x स्क्वायर वाई 3 घात जेड ऐसा हो जाए, ये भी एक पदी कहलाएगा। एक पदी तब तक कहलाएगा जब तक कि उसके बीच में कोई चिन्ह ना आवे। जैसा कब यहाँ अगर देखिए आप 7x स्क्वायर प्लस 4 हो गया, ये द्विपद हो गया। यक्स का क्यूब माइनस 45 यक्स घात 5 हो गया, ये द्विपद हो गया। त्रिपद में भैया जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3, ये 3 पद हो गया। फिर इससे अधिक हो सकता है बहुपदी। तो शायद ये बात आप समझ पाए होंगे। आइए फिर हम बात करते हैं इसके दूसरी बातों का क्या ध्यान रखना चाहिए सवाल को लगाते समय। चलिए फ्रेंड्स, तो आपने देखा चर, अचर, गणितीय संक्रिया, इसके बाद आपको बताया गया व्यंजक या पद, फिर व्यंजकों का प्रकार। जिसमें आपको बताया गया एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। चलिए अब यहाँ आपको सिखाते हैं कि हम ये किस प्रकार से जुड़ते हैं, किस प्रकार से घटते हैं, ये कब जुड़ते हैं कब नहीं जुड़ते हैं। हाँ, इन सब की जानकारी के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि पहले सजाती कौन है और विजाती कौन है। सजाती और विजातीय। भैया देखिए, आप और वो जाति मत समझिएगा जो आपके गांव में चलती है, ऐसा नहीं, समाज वाली जाति की बात नहीं हो रही। यहाँ जिनके रंग रूप बनावट एक जैसा हो वह जाति है। जैसा कि कोई आ जाए 3x और एक आ जाए 3x स्क्वायर, अब आप सोच रहे हैं ये भी x है ये भी x है, ये सजाती होंगे? जी नहीं, ऐसा सजाती नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2 और इसकी पावर है 1, ये सजाती नहीं होंगे। ये विजाती हैं, अर्थात 3x और 3x का स्क्वायर है तो ये जोड़ा क्या कहलाएगा? विजाती कहलाएगा। जी, सजाती के लिए इनको एक ही जैसा होना पड़ेगा, जैसे 2xy या 5xy, जी दोनों में xy है, ये बराबर हो चाहे बराबर ना हो, ये 12 हो जाए ये 25 हो जाए, लेकिन फिर भी क्या कहलाएगा? सजाती। सजाती के लिए इतना आपको मिलाना पड़ेगा, जैसे 3ab और एक में आ जाए आपका 5a स्क्वायर भी, ये विजाती कहलाएंगे। तो आप शायद समझ गए होंगे सजाती और विजाती को। जी, आइए अब बताते हैं आपको है कब कौन जोड़ होता है, किसका गुणा होता है, किसका घटाना। जो सजाती होते हैं इनका जोड़ भी होता है, घटाना भी होता है, गुणा भी होता है और भाग भी होता है। लेकिन विजातियों का जोड़ और घटाना नहीं होता है, इनका केवल गुणा होता है और भाग होता है, जोड़ घटाना नहीं होता है, इनका सभी होता है। आइए हम आपको कुछ उदाहरण इसके समझाते हैं, ये किस प्रकार से होंगे। शायद इतनी बात आप समझ गए हो। चलिए, जैसा कि आप देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे आ जाए 5x स्क्वायर और यहाँ पे फिर हो 8x, ऐसा आपको कोई व्यंजक दिया गया है। ऐसे आपको हल करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे इसमें सजाती कौन है। तो 5x बड़ा तो दिख रहा है, लेकिन ना इससे मिल रहा है ना इससे मिल रहा है, तो इसको ऐसी प्रकार से उतार दिया जाएगा। अब इसको दोनों को x, इसके पास भी x है, अब देखिए यहाँ पर 8 है यहाँ पर 2 है, तो 8 2
10x हो जाए। यही आपका आंसर हो जाएगा। है ना आसान बाबू। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि इसमें लिख देगा 3ab प्लस 2c और 5x प्लस 4ab माइनस c को जोड़िए। क्या बोल दिया? जोड़िए। तो जोड़िए, उतारिए भैया। चलिए तो 3ab उतारते हैं आप, 2c उतारते हैं। चलिए जोड़ना है इनको, उतार लीजिए। देखिए एक चीज का ध्यान रहे, जोड़ने में सवाल का कोई चिन्ह बदलता नहीं है, जो जैसा रहता है उसको उसी प्रकार से यहाँ रख लिया जाता है। 4ab जी माइनस c जी, बिल्कुल। ढूंढते हैं हम। 3ab है, इसका साथ जाती है जी हाँ, ये भी है। यहाँ पर 3 प्लस में 4 प्लस में, तो 4 3 ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा? 7ab। अर्थात आप 4 और 3 जोड़ करके 7ab बना लिए। फिर आप c को देखते हैं तो यहाँ 2c है, लेकिन यहाँ देखिए भैया, यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है। आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि बड़े में से छोटा घटाया जाता है। तो 2c से 1c ये निकल रहा है, माइनस हो रहा है, कमी आ रही है। तो 2 में जब 1 की कमी हो गई तो 1 तो बचेगा ना आपका। अब ये इसका कोई साथी नहीं, जिसका नहीं साथी है तो उसको भी इसे रख लीजिए आप। यही आपका आंसर हो जाएगा। है ना आसान जी, शायद आप समझ पाए होंगे। आइए हम इस आगे से बात करते हैं और कुछ नए उदाहरणों के साथ। आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बीज गणित में अलजेब्रा के अंतर्गत आपसे बीजी व्यंजकों का जोड़ और घटाव पर। चलिए तो हम बात करते हैं जोड़ की। ऐड करना आपको बीजी व्यंजकों को, जैसा कि आपको कोई प्रश्न दे दिया जाए 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 में 3x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12 को जोड़िए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे सरल तरीका ये है इसका कि इस व्यंजक में इस व्यंजक को जोड़ना है। तो पहले इस व्यंजक को आप लिख लीजिए। अब इनको जोड़ना है। हाँ, इसका कोई भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। जोड़ के लिए जैसा रहे उसको उसी प्रकार से लिख लीजिए। 3x है, 3x प्लस है प्लस 4x का स्क्वायर 4x माइनस 12 आप सीधा लिख लीजिए। अब मिलाइए। क्या देखकर मिलाना आपको? सजाती देखकर।